हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको रामायण से संबंधित एक कथा सुनाने जा रही हूँ। क्यों मंथरा ही बनी थी श्री राम के वनवास का कारण, मंथरा के पूर्व जन्म का रहस्य। तो जानकारी को संपूर्ण रूप से ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं अपनी कथा। वाल्मीकि रामायण में हर एक पात्र के बारे में बहुत कुछ विशेष जानने को मिलता है। वही वाल्मीकि रामायण से प्रेरित अन्य देशों में जो रामायण ग्रंथ निर्मित हुए हैं, उनमें भी रामायण से जुड़े कई पात्रों के बारे में ऐसी बातें वर्णित हैं जो न कभी इससे पहले सुनी होंगी और न जिनके बारे में किसी को पता होगा। ऐसा ही एक पात्र है मंथरा। मंथरा को श्री राम के वनवास का मुख्य कारण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर मंथरा माता कैकेयी को अपनी बातों में न उलझाती तो वह कभी भी राजा दशरथ से श्री राम के वनवास की मांग नहीं करती। मंथरा की वजह से ही क्यों भोगना पड़ा श्री राम को वनवास। वाल्मीकि कृत रामायण में मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। इसी के कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा था। मंथरा और रानी कैकेयी देश की थी। आइए जानते हैं कि आखिर यह मंथरा कौन थी। कैकेयी नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी राजा दशरथ की तीसरे नंबर की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर होने के साथ ही वीरांगना भी थी, इसलिए वह राजा दशरथ को प्रिय थी। विवाह के समय कैकेयी की दासी मंथरा भी उसके साथ आ गई थी। एक कथा के अनुसार कैकेयी देश के राजा अश्वपति का एक भाई था, जिसका नाम बृहदश्व था। उनकी विशाल नयनों वाली एक बेटी थी, जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकेयी की अच्छी सहेली थी। वह राजकन्या थी और बुद्धिमती थी, परंतु बाल्यावस्था में ही उसे एक बीमारी हुई। इस बीमारी में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था, जिसके कारण उसे बड़ी जोर से प्यास लगती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बनी शरबत को पी लिया। उस शरबत के पीते ही उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। तत्काल ही उसके पिता ने प्रसिद्ध चिकित्सकों से अपनी बेटी की चिकित्सा करवाई। चिकित्सा से बस तो गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई। इस कारण से उनका नाम मंथरा पड़ गया। उनके इस शारीरिक दुर्गुण के कारण वह आजीवन अविवाहिता रही। जब कैकेयी का विवाह हो गया तो वह अपने पिता की अनुमति से कैकेयी की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल चली गई। एक अन्य कथा में लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। जो मंथरा रामायण काल में राम को वनवास देने के लिए उत्तरदायी थी, वास्तव में वह मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी। लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोचन और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन कुछ समय बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु हो गई। सभी दैत्य यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उनका कोई सरदार भी नहीं था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया था और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की थी। देवता भी दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को मंथरा पर आक्रमण की आज्ञा दी, तो देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इंद्र के वज्र के प्रहार से भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु हो गई, लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल हुआ है, जिसके कारण उसके अपनों ने भी उसे त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान विष्णु ही हैं। और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से
से बदला लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। लोमस ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि जो कुबड़ी मंथरा थी वह श्री कृष्ण के द्वापर युग में कुब्जा के नाम से ही जानी जाती थी। वाल्मीकि रामायण में उसे इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा माना है, जो भगवान राम को वनवास दिलाने आई थी। जब माता कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ तब मंथरा उनके साथ अयोध्या आ गई थी। वह कैकेयी के पुत्र भरत से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राम से उन्हें बहुत ईर्ष्या थी। इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने कुटिलता से श्री राम जी का वनवास भेज दिया था। असल में मंथरा एक दिव्य कन्या थी अपने पूर्व जन्म में, और उस जन्म में उन्हें एक श्राप मिला था। कथा के अनुसार एक बार मंथरा अपने पूर्व जन्म में जंगल में तप कर रही थी कि तभी उन्होंने एक साधु को उनकी पत्नी के साथ देखा और वह दर्शन के लिए पहुंची। तब ऋषि ने कन्या से परिहास में यह पूछा कि सबसे पहले किसका आशीर्वाद वह लेंगी, ऋषि का या उनकी पत्नी का। तब मंथरा ने नादानी में यह सोचकर कि दोनों ऋषि पति पत्नी नाराज न हो, एक भूल कर दी। मंथरा ने पहले ऋषि से आशीर्वाद लिया और उनकी बड़ाई की एवं उनकी पत्नी को उनसे कम बताया। फिर उन्होंने ऋषि की पत्नी का आशीर्वाद लिया और ऋषि को उनकी पत्नी से कम बताया। यह देखकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने मंथरा को श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार अगले जन्म में मंथरा का स्वभाव हर किसी के घर में क्लेश और द्वेष उत्पन्न करने वाला होगा। जब मंथरा ने क्षमा मांगी तब ऋषि ने उन्हें विष्णु अवतार के समय रघुकुल में होने का वरदान दिया और राम कार्य में निमित्त बनने का अवसर दिया। मंथरा का चरित्र ऐसी महिला का था जिसे राम को वनवास दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जिम्मेदार माना था। लेकिन पृथ्वी पर मंथरा का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वह बहुत ही गहरा था। धरती में राक्षसों का संहार करने में मंथरा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाराज दशरथ ने जब चैत्र मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की बात की तो देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई और इस समाचार के खुशी से मंथरा को एक गहना भेंट कर दिया। मंथरा ने वह गहना फेंक कर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया, लेकिन कैकेयी मंथरा की बात नहीं मानकर कहती है कि यह तो रघुकुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य संभालता है और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं। राम तो सभी के प्रिय हैं। तब मंथरा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद आई और कैकेयी के मन में कपट समा गया। दरअसल एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें बचाकर रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि महाराज समय आने पर वरदान मांग लूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाकर राजा दशरथ को अपने 2 वरदानों की बात याद दिलाई। राजा दशरथ ने कहा कि मांग लो वरदान। तब कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम को वनवास और भरत के लिए राज्य लिया था। यह वरदान सुनकर राजा दशरथ बहुत ही दुखी हुए थे। तो दोस्तों ये थी कुबड़ी मंथरा की कहानी। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।